मेहता का उल्टा चश्मा। छान है पर इसका प्राइस क्या है? हाँ हाँ। ओह नो नो, रत्न तो अनमोल होते हैं और बबीता मेरी फ्रेंड है, तो आप सबके लिए रत्न एकदम फ्री। नहीं ऐसा नहीं। अरे वो थोड़ी ना चाहे। नहीं देखो रत्ना ऐसा नहीं होगा। नो बबीता, इस मामले में नो आर्ग्यूमेंट्स। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और अब किसी ने पैसों की बात करी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। I'm so sorry, हम लोग पैसे की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके सॉरी। तो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। हाँ। आप लोगों को ये लॉकेट अपने पतियों को पहनाना है, लेकिन उन्हें ये वजह नहीं बतानी है कि लॉकेट उन्हें क्यों पहनाया जा रहा है। आपको कोई भी बहाना बनाकर उन्हें लॉकेट पहनाना है, वरना इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। How are you? नहीं रत्नावली बहन, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पतियों का किसी के साथ इलू इलू नहीं चल रहा है और वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। अरे नहीं कोई इलू नहीं। ग्रेट। देखो कल वैसे भी संडे है, तो 12 बजे हम लोग हमारे पतियों के साथ क्लब हाउस में मिलते हैं। और रत्ना तुम भी कल वहीं पे आ जाना। ओके श्योर। ठीक है। एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तो आई विल टेक अ लीव। रत्ना थैंक यू सो मच, तुम हम सबको मिलने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। ओ बबीता कम ऑन, तुम इतनी फॉर्मल कब से हो गई हो? एंड इट वाज सुपर मीटिंग यू ऑल। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत मजा आया। हाँ हमें भी बहुत मजा आया। सेम यार, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। और कल तो और भी मजा आएगा जब आप लोग अपने पतियों को लॉकेट के साथ लेकर आएंगे, फिर देखना कितना मजा आता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। Thank you, thanks once again. संभल के चलना। थैंक यू। अरे क्या हुआ? आप लोग किस सोच में डूब गए हो? वो बबीता जी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे पतिदेव को क्या कह के ये लॉकेट पहना है, क्योंकि वो सवाल बात करेंगे कि ये लॉकेट कहाँ से लिया, किसके पास से लिया, क्यों लिया, तो क्या जवाब देंगे? और रत्नावली जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम उन्हें सच भी तो नहीं बता सकते। करेक्ट। ओह कम ऑन, हमारे लिए हमारे पतियों को एक लॉकेट पहनाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, हमारे पतियों को कोई अच्छा सा बहाना करके लॉकेट पहना देंगे। हाँ, हमारा काम हो जाएगा। क्या कहते हो? आपको तो बहाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ? बस आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और मैं तो सब लॉकेट पहन लूंगी। आपको शांति है। हाँ। ओके लिसन, हमारे पास अभी काफी टाइम है, तब तक हम लोग सोच लेते कि क्या बहाने बना के उनको ये लॉकेट पहनाएंगे। दैट्स इट। हाँ, लेट्स ट्राई। हाँ करेक्ट। ओके ग्रेट, तो डिसाइडेड कि हम लोग कोई ना कोई बहाने से हमारे पतियों को ये लॉकेट पहनाएंगे। और कल जब रत्ना यहाँ पे आके अपना स्पेशल स्प्रे पे छिड़काएगी, तो ये रत्न बताएंगे हमारे पतियों के दिल के राज। लेकिन बबीता जी, जब इस पर फुसफुस करने के बाद हमारे पतिदेव को पता चलेगा कि ये लॉकेट हमने उनको किस वजह से पहनाया है, तब क्या होगा? अरे सूट है बेन, दिमाग पर जास्ती जोर मत डालो, टप की टप देखी जाएगी। हाँ बराबर कह रहे हैं। देख लेंगे ना तब। दया भाभी, एक सवाल करके आप टेंशन मत बढ़ाइए। सॉरी, हाँ आपका टेंशन बढ़े, सॉरी। नहीं ओके लेडीज, तो आज रात को हमारे हस्बैंड सोडा शॉप से रिटर्न आएंगे, तब हम उन्हें ये लॉकेट पहनाएंगे। अरे पोपट भाई कहाँ है? अभी तक आए नहीं? अरे भाई आज उसे तूफान एक्सप्रेस में कुछ काम था इसलिए। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं इतनी रात गए कौन सा मैरिज ब्यूरो खुला रहता है। ओ जेठालाल, हाँ क्या आज भाई खोया खोया चांद लग रहे हो एकदम। हाँ जेठा भरा, कहाँ खो गए तुसी? की सोच रहे हो भाई? मैं वो लेडीज के बारे में सोच रहा था। कौन सा लेडीज के बारे में सोच रहे हो? लेडीज मतलब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीजों की मीटिंग के बारे में सोच रहा था।
अरे यार जेठालाल, तुम्हारी पिन सुबह से वहीं अटकी हुई है। नहीं, पिनविन नहीं अटकी है, बीच बीच में ऐसे ही विचार आ जाता है। जेठालाल, मीटिंग है लेडीज का, तुमको विचार क्यों आता है? अरे विचार तो आएगा ना अय्यर भाई, एक तो सीक्रेट मीटिंग करते हैं, ऊपर से पूछने पे बताते नहीं है, तो विचार तो आएगा ही ना। लेडीज का मीटिंग के बारे में जानने के लिए तुमको इतना क्यूरियोसिटी क्यों है? क्यूरियोसिटी मेहता साहब, मैं बताता है, क्यूरियोसिटी मतलब फुसफुसाहट। क्या बात है अय्यर साहब, आपने ये जो शब्द हिंदी भाषा को दिया है, इस हेतु हिंदी भाषा आपकी बहुत ऋणी रही। नंडरी नंडरी। अरे ऋणी क्या रहेगी मेहता साहब, हिंदी भाषा चप्पल मारेगी। मेरा भी भाव वही था भाई। मेरे को भाषा चप्पल से क्यों मारेगा? अरे क्यों नहीं मारेगा अय्यर भाई, क्योंकि क्यूरियोसिटी अर्थात फुसफुसता नहीं होता, उत्सुकता होता है, उत्सुकता। ओहो मनिकुवम, सॉरी सॉरी सॉरी। कॉन्फिडेंस मैं बताता है। अरे जेठालाल, लेडीज का मीटिंग के बारे में जानने के लिए तुमको इतना उत्सुकता क्यों है? अरे उत्सुकता तो होगी ना भाई, पूछने पर बताते ही नहीं है। बबीता जी सुबह घर पे आए थे, मैंने उनको पूछा, उन्होंने नहीं बताया। दया को मैंने पूछा, दया ने भी नहीं बताया। तो भाई आखिर ऐसे क्या सीक्रेट बात है जो बता नहीं सकते? जेठालाल छोड़ दो ना सोचना भाई, होगी कोई सामान्य बात। मैं भी सुबह से यही समझा। और जेठा भरा, और लेडीज को राई का पहाड़ बनाने में बड़ा मजा आता है यार। नहीं छोटी, अगर सामान्य बात है तो फिर बताने में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई जेठालाल, तुम अगर सोचोगे भी तो जान नहीं पाओगे। क्यों? अरे क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया स्त्रियों के मन की बात भाई, कोई जान सकता ही नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा गया है, स्त्री के मन की बात हम मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान सकते। तो कोई जान ही नहीं पाया तो हम क्या जानेंगे? बिल्कुल सही बात कही है मेहता साहब ने। बड़े से बड़े ऋषि मुनि हो या बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक, स्त्री के मन की पहेली कोई नहीं सुलझा पाया है। और जेठा भरा, और लेडीज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ भी हो दोस्तों, उनकी वो जो सीक्रेट बात है ना, वो ना हो हमारे बारे में ही होगी। लेकिन जेठालाल, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे भाई हमसे ही छुपा रहे हैं ना, हमको ही नहीं बता रहे, तो जाहिर सी बात है वो बात हमारे बारे में ही होगी। हाँ भाई, लेडीज क्लब की मीटिंग में हमेशा हम लोगों के बारे में ही गॉसिप होती है। और जी लेडीज लोगों को हम लोगों के बारे में गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है जी। मेरे को एक बात बताओ, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? लेडीज के बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं ना? नहीं वो बराबर है यार भाई, हम भी गोपिश कर रहे हैं, लेकिन जेठालाल गोपिश नहीं, गॉसिप। हाँ वो गॉसिप कर रहे हैं। जेठालाल गॉसिप नहीं, गॉसिप। तो अरे भाई चलो ना, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, गपशप बस। क्या भी चलेगा। हम लोग लेडीज के बारे में गपशप करते हैं, लेकिन हम उनसे कोई बात छुपाते नहीं है ना भाई, जबकि वो हमसे बात छुपा रहे। ओ यारो, हम लोग बेकार में बाल की खाल खींच रहे हैं। ओ यारो चिल करो। हाँ वैसे भी यहाँ सोडा शॉप पे हम लोग अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं। करेक्ट। यहाँ आके भी मन पे जोर डालना सही बात नहीं है। सही बात है आतिफ भाई। सोडा पियो और मस्त रहो। दया भाभी, अभी हमारे हस्बैंड सोडा शॉप से आने ही वाले होंगे, तो आप रेडी हो ना उनको लॉकेट पहनाने के लिए? हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। हाँ वो पण तैयार छो। पर ये लॉकेट पहनाने के लिए क्या बहाना बनाना है, इसके बारे में किसी ने सोचा है क्या? अरे हाँ, एक मिनट, मैंने सोच लिया। क्या क्या क्या? हम बताएंगे कि बबीता जी की फ्रेंड रत्नावली आई थी, उन्होंने हमें ये रत्न वाले लॉकेट दिए, और कल 12 बजे क्लब हाउस में ऐसे ढेर सारे रत्नों के साथ वो आने वाली है और रत्नों के फायदे भी बताने वाली है। हमारा काम हो गया। परफेक्ट अंजलि भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बराबर, मस्त अंजलि भाभी, थैंक यू सो मच। छान 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 बहाना है। अच्छा सुनो, याद रहे कि हमें ये बहाना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बोलना पड़ेगा, ओके? उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये लॉकेट हम लोगों ने किस वजह से पहना रहे। मैं हंस को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है।
टेंशन किस बात का माधवी भाभी? अरे आप लोग तो जानते हो ना, ये शिक्षक है तो लॉकेट पहनाने से पहले इतने सवाल करेंगे कि जवाब देते देते कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। कम ऑन माधवी भाभी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने प्यार का जादू भिड़े भाई के ऊपर चलाइए और फिर देखिए अच्छे विद्यार्थी की तरह भिड़े भाई आपकी सब बात मानने लगेंगे। क्या दया भाभी कुछ भी। क्या आ गए? मैं फोन रखती हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट गुड नाइट। हाँ हाँ, थैंक यू। प्रेम करावे या जन्मावर। कुछ भी कहो माधवी, ये सोडा शॉप पे जाने के बाद ना सारे दिन की थकान निकल जाती है। अरे वाह छान। अरे वाह छान, इतना फॉर्मल रिएक्शन। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं वो बस मैं तो क्या आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ ना। चल। खरंच? मेरे बारे में क्या? मुझे आपको एक चीज दिखानी है। क्या? कैसा है? ये क्या है माधवी? अरे इतना चौंक क्या रहे? लॉकेट है। नहीं मुझे भी दिख रहा है ये लॉकेट है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे? क्या करना क्या है इसका? परीक्षा में पेपर लिखने के लिए। कैसे सवाल कर रहे हैं आप? अभी लॉकेट है तो गले में पहनने के लिए ही होगा ना। हाँ लेकिन तुम तो ऐसे बारीक सोने की चेन या तो मंगलसूत्र पहनती हो ना, लॉकेट कब से पहनने लगी? ये मेरे लिए नहीं है। सोनू ये पहन के कॉलेज नहीं जाएगी। हाँ? और सोनू के लिए भी नहीं है, आपके लिए। मेरे लिए? मैं आपको कभी कोई तोहफा नहीं दे सकती हूँ। नहीं दे सकती हो तोहफा, लेकिन लॉकेट क्यों? वो क्या है, बबीता जी के एक फ्रेंड है रत्नावली जी, तो वो आज हमसे मिलने आई थी, तो उन्होंने सब लेडीज को एक एक लॉकेट दिया। ऐसे ही दे दिया? हाँ मतलब वो रत्नों की एक्सपर्ट है ना, तो कल 12 बजे क्लब हाउस में वो बहुत सारे रत्न लेके आएंगे और उनके बारे में हमें जानकारी देगी। लेकिन माधवी ये रत्न वाला लॉकेट मुझे पहनना ही नहीं है, तो मैं जानकारी लेके क्या करूंगा? चंद्रावर गेलात तुम्ही कधी? चंद्रपूरला गेलो, चंद्रावर नाही गेलो। झाले फालतू विनोद मारून झाले। आप चांद पर गए नहीं है ना, लेकिन आपको चांद के बारे में जानकारी है, आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही रत्नों के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली तो उसमें हर्ज क्या है? और वैसे भी मैं कहती हूँ कि एक शिक्षक को किसी भी वस्तु के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो अच्छी बात होती है। ओहो, ओके ओके ओके, मैं कल 12 बजे जानकारी लेने के लिए क्लब हाउस में आ जाऊंगा। ओहो, ओके ओके ओके, मैं कल 12 बजे जानकारी लेने के लिए क्लब हाउस में आ जाऊंगा। जरा मैं देख सकता हूँ लॉकेट? हाँ हाँ। वाह वाह वाह, काफी चमकदार लग रहा है ये रत्न, महंगा भी लग रहा है। कितने का है? दाम छोड़िए ना, आप आम खाइए, गुठलियों को गिनने की क्या जरूरत है? माधवी मैं आम खाता हूँ, गुठलियां भी गिनता हूँ और छिलकों का भी हिसाब रखता हूँ, तुम जानती हो ना मुझे। कितना सोच रहे हैं आप? मैंने खरीदा थोड़ी है, सिर्फ एक रात के लिए है, ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा महंगा होगा ना तो हम लोग कल ही वापस दे देंगे इसे। हाँ हाँ, मैं खुद वापस दे दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन इतना महंगा लॉकेट है ना, रात भर बाहर होगा तो टेंशन हो जाएगा। लॉकर में रखता हूँ। रुकिए। क्या हुआ? लॉकर में रखने की क्या जरूरत है इसको, आप ही पहन लीजिए। हाँ, बघा किती सुंदर दिसतंय। अरे काय सुंदर दिसते माधवी, जब तक हम लोग ये रॉकेट खरीद नहीं लेते, ये किसी और की अमानत है, और किसी और की अमानत ऐसे पहनी नहीं जाती ना, इसलिए मैं इसे लॉकर में रखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कितना अच्छा लग रहा है आपके गले में, मुझे भी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, अच्छा लग रहा है, रखिए। लेकिन क्यों माधवी? क्योंकि मैं कह रही हूँ, आज रात की तो बात है, प्लीज पहन के रखिए ना। देखो माधवी, कल रत्नों के बारे में जानने के बाद अगर मुझे लगा कि ये लॉकेट पहनने से मेरा फायदा होने वाला है और अगर ये मेरे बजट में है तो मैं इसे पहन लूंगा, लेकिन अभी मैं इसे लॉकर में रखता हूँ। रुकिए, पहन के रखिए। मैंने कहा ना पहन के रखिए, मतलब पहन के रखिए। एक सादा सा लॉकेट पहनने के लिए कह रही हूँ, उसमें भी आपके इतने नखरे हैं? इतनी सी चीज नहीं कर सकते आप मेरे लिए? पहन के रखिए। बोला ना हाथ नहीं लगाना है। लेकिन हाथ नीचे लूं कि नहीं लूं? हाँ वो कीजिए, लेकिन ये पहन के रखिए। ठीक है, लेकिन माधवी अगर ये ज्यादा महंगा होगा तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। खरीदते हैं। वो खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, एक रात के लिए सिर्फ पहन के रखना है, ट्रायल बेसिस पे। ओके ओके। आएगा। 37, 38। कैसे पहनाऊं ये लॉकेट? डॉक्टर साहब को ये लॉकेट पहनाना आसान नहीं होगा।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता है क्या है। हंस को कैसे पता चल गया? बताओ क्या है? तुम मेरे लिए गंगू हलवाई के यहाँ से सोन हलवा लाई हो ना? नहीं। तो फिर बंगाली मिठाई वाले के रसगुल्ले? नहीं हंस, अभी तो तुमने खाना खाया और डेजर्ट भी खाया। तो सही बात है। हाँ। तो फिर हाँ, मुझे पता चल गया। तुम बनारसी पान वाले के यहाँ से मेरे लिए जंबो पान लाई हो ना? जाओ जाओ जल्दी से चम्मच प्लेट लेके आओ। इतना बड़ा पान होता है कि मैं मुंह में एक साथ तो डाल ही नहीं सकता। चम्मच से काट काट के खाऊंगा, मजा आएगा। अरे हंस, मैं कोई खाने की चीज नहीं लाई हूँ। तो ऐसे बोलो ना, पीने की चीज है। क्या है? बासुंदी, रबड़ी, फलूदा, मिल्क शेक, क्या लाई हो कोमल? हंस, खाने पीने की कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या सरप्राइज सरप्राइज बोल रही हो कोमल? क्यों? खाने पीने की चीजों के अलावा कोई और सरप्राइज नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन बोलो बोलो क्या सरप्राइज? बोलो बोलो क्या सरप्राइज? ये है लॉकेट। अरे वाह, बड़ा अच्छा लॉकेट है। अच्छा है ना? तो पहन लो। लेकिन कोमल, मैं तो कभी ऐसे रत्नों वाले लॉकेट पहनता नहीं हूँ। तो ठीक है ना, अब पहन लो। नहीं नहीं कोमल, मुझे ऐसे लॉकेट पहनने का कोई शौक नहीं है। ऐसे क्या कर रहे हो हंस? हनी प्लीज। कोमल, तुम भी बच्चों जैसे क्या जिद कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप शोभा देता है, लॉकेट नहीं। तो आज रात के लिए पहन लो ना। रात को तो तुम गले में स्टेथोस्कोप लगाते नहीं हो ना। कोमल, इतना क्या है तुम्हें मुझे ये लॉकेट पहनाने का? हंस, बबीता की एक फ्रेंड है रत्नावली जी, वो आज हम सब लेडीज को मिलने आई थी। उन्होंने हम सबको ऐसा एक लॉकेट दिया है। रत्नावली जी ऐसे रत्नों की एक्सपर्ट है। कल 12 बजे क्लब हाउस में वो ऐसे बहुत सारे रत्न लेकर आएंगी। उनके फायदों के बारे में हम सबको बताएंगी। अच्छा 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 कोमल, क्लब हाउस में जो कल ये रत्नों का फंक्शन होने वाला है, उसमें कुछ खाने पीने का इंतजाम रखा है कि नहीं? हाँ होगा, जरूर होगा। फिर तो मैं पक्का आऊंगा। लॉकेट पहनोगे तो ही एंट्री मिलेगी। अच्छा, तो दे दो, पहन लेता हूँ। ये लो। तो ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? ये लॉकेट है, आपका पेशेंट नहीं। अरे देख रहा हूँ कोमल। वैसे एक बात बताओ, इस लॉकेट को पहनने से होगा क्या? तो रत्नावली जी आ रही है ना, उनके मुंह से सुन लेना। अब पहन लो ना हंस। ठीक है कोमल, तुम इतना बोलती हो तो पहन लेता हूँ। हाँ। तारक, ये क्या है? किताब है अंजलि, और क्या? ये चेहरा तो रोज ही पढ़ता हूँ ना अंजलि। वही तो, इतनी खूबसूरत पत्नी आपके सामने है, फिर भी किताब हाथ में आते ही आप पत्नी को भी भूल जाते हैं। अरे तुम भी क्या अपनी तुलना इस किताब से कर रही हो अंजलि? लो रख दी किताब, तुम्हारे आगे किताब पढ़। तारक, बोलो। मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। तोहफा मेरे लिए? क्या बात है भाई, आज क्या खास है? आज हमारी एनिवर्सरी नहीं, एनिवर्सरी नहीं है हमारी। आज मेरा बर्थडे भी कहाँ है? मेरा बर्थडे भी आज हम पहली बार मिले थे, वो डेट नहीं, वो डेट भी नहीं। किस लिए भाई? बस ऐसे ही बिना किसी मौके के। प्यार किसी खास मौके का मोहताज थोड़ी होता है। ओहो, वो तो कभी भी कहीं भी जताया जा सकता है। क्या तोहफा है बताइए? आंखें बंद कीजिए, खोलिए, ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। लॉकेट? क्या बात है भाई, इसमें क्या खास है? इसमें क्या कोहिनूर लगा है क्या? कोहिनूर ही समझ लीजिए, पहन लीजिए ना प्लीज। अरे भले कोहिनूर ही क्यों ना हो, हमें कोहिनूर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। ए चांद, माना कि तुझे ये गुरूर है। ए चांद, माना कि तुझे ये गुरूर है कि तेरे पास चांदनी का नूर है। पर तुझे क्या मालूम, हमारे तो घर में ही कोहिनूर है, जिसकी वजह से खुशियां हमारे पास है, दुख कोसों दूर है, और जिंदगी में हंसी और खुशी भरपूर है। हमारी अंजलि ही हमारी कोहिनूर है। वाह 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 तारक, सो स्वीट। आपने तो मुझे कोहिनूर बना दिया। भाई कोहिनूर की बात चली तो कोहिनूर बना दिया, चांद की बात चलती तो चांद बना देते। हम लेखकों का क्या है, जो चाहे बना दे। एक्चुअली सो क्यूट ऑफ यू। पहले आप ये फिलहाल पहन लीजिए ना प्लीज। हाँ अंजलि, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अचानक ये लॉकेट क्या सूझी तुम्हें?
दरअसल बात ये है कि बबीता जी की एक फ्रेंड है रत्नावली, वो ये सब रत्नों के बारे में जानती है। वो आज आई थी तो उनसे मैंने आपके लिए ये लॉकेट लिया है, प्लीज पहनिए ना। अच्छा किया, लेकिन ये लॉकेट पहन नहीं सकता। पहन लीजिए ना प्लीज। देखो अंजलि, तुम तोहफा लाई हो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन लॉकेट पहन नहीं सकता। अरे मैं पहनता ही नहीं कभी, देखो मैं कभी नहीं पहनता हूँ इस तरह की चीजें। प्लीज तारक पहन लीजिए ना मेरे लिए। अंजलि जिद मत करो ना भाई। वैसे मुझे पता चल गया है कि तुम्हें लॉकेट क्यों पहनाना चाहती हो मुझे। हे भगवान, कहीं तारक को शक तो नहीं हो गया? क्या पता चल गया क्यों पहनाना चाहती हूँ मैं आपको? यही कि आज आप लॉकेट गिफ्ट में देंगी और कल मुझसे नेकलेस मांगेगी, लाइए नेकलेस लाइए। नहीं मैडम, मेरी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं कि मैं अफोर्ड कर सकूं ना। नहीं तारक, मैं कुछ नहीं मांगूंगी इसके बदले में, पक्का। प्लीज आप पहन लीजिए ना मेरे लिए। चलो ऐसा है तो ठीक है। वैसे रत्न लग बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा ही नहीं है, इस लॉकेट के तो बहुत सारे फायदे भी है मिस्टर मेहता। अब वो कल ना रत्नावली जी क्लब हाउस में आने वाली है 12 बजे, और इन रत्नों के फायदे के बारे में ज्यादा बताने भी वाली है। वैसे तारक, कल 12 बजे आपका और कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं, वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन मुझे किताब पूरी करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आई वांट टू फिनिश इट। नहीं तारक, आपको थोड़ी देर के लिए तो मेरे साथ क्लब हाउस आना ही पड़ेगा। और फिर आने में हर्ज भी क्या है, जब रत्नावली जी रत्नों के बारे में बता रही होगी तो आप भी थोड़ी जानकारी ले लेना। देखिए, फ्यूचर में अगर रत्नों के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हुआ तो यही तो जानकारी आपको काम आएगी। ये भी ठीक है, जानकारी मिलती है तो अच्छी बात है, चल पड़ेंगे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिलहाल आप ये लॉकेट पहन लीजिए प्लीज। चलो भाई, इतनी जिद कर रही हो तो वैसे क्या हो सकता है इस रत्न में, फायदा क्या हो सकता है? काफी फायदे हैं। वो फायदे क्या है वो आप कल रत्नावली जी से पूछ लेना 12 बजे क्लब हाउस में। लेकिन इस लॉकेट को पहनने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताती हूँ। क्या? यही कि आप ये लॉकेट पहनेंगे तो आपकी पत्नी के मन को संतुष्टि मिलेगी। अरे भाई, हमारी पत्नी के मन की संतुष्टि के लिए तो हम कुछ भी पहन सकते हैं। लो अभी पहन लेते। हैप्पी किधर गया? यहीं तो रखा था। शू करे छे? हाँ ओ सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ? ओ छाट, तू क्या कर रही है? ओ दस, वो कब से मैं तेरे साथ डांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। वो क्या लब की रही है तू? रोशन, मेरी एक चीज गुम गई है, वो ढूंढ रही हूँ। ओ सुनिए, चीज तो मेरी भी एक गुम गई है, साथ ही साथ वो भी ढूंढ दे। क्या रोशन? और मेरा दिल सुनिए। रोशन, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। मैंने एक लॉकेट उधर रखा था, लेकिन अभी वो मिल ही नहीं रहा है। ओ अच्छा, लॉकेट? हाँ, तूने देखा है क्या? ओए सोनिए, वो मैंने तो तेरे सिवा कुछ दिखा ही नहीं है यार। रोशन, समझवाने की कोशिश करना, लॉकेट ढूंढना पड़ेगा। तो सुनिए, वो वैसे लॉकेट था किसके लिए? लॉकेट मैं लाई थी, खास तेरे लिए। ओए सोनिए, मैं सदके जावा, मरी जावा, मेरे लिए मेरी सोनिया लॉकेट लेके आई। ओए थैंक यू, लव यू। रोशन, सू थैंक यू, लव यू। इधर लॉकेट खो गया और तू खुश हो रहा है? ओए सोनिए, वो तू मेरे लिए लॉकेट लाई है, वो मैं इस बात से बहुत खुश हो रहा हूँ यार, तूने तो दिल खुश कर देता। लेकिन रोशन, जब तक लॉकेट नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खुश हो पाऊंगी। ओ सोनिए, तू दुखी ना हो, तेरे को लॉकेट चाहिए ना, मैं कुछ करता हूँ। रोशन, तू गेलो, मैं कब से लॉकेट ढूंढ रही हूँ, तू बोलता पर नहीं है। कितना परेशान हूँ, कितना टेंशन में, कब से इधर उधर ढूंढ रही, बोलना तो चाहिए। रोशन, ओए सोनिए, तू मेरे लिए लाई थी तो मैंने पहन लिया। बोलना तो चाहिए ना रोशन। ओए सोनिए, और मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे तो पता ही है, और तेरे साथ मजाक करने में मेरे को बहुत मजा आता है यार, मजा आ जाता है। चल बस कर अबे। हाँ, ओए बस करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ तूने लॉकेट पहन लिया। ओए तू लाएगी तो लॉकेट क्या चीज है, और तेरे लिए तो फांसी का फंदा भी पहन लूं यार। ओ आर यू सु काईपन बोले छे रोशन? ओ काईपन नहीं, ओ दिल दी बात बोलो छू। अच्छा बाबा। सुनिए, एक गल दस, तू मेरे लिए लॉकेट क्यों लेके आई? वो रोशन, बबीता की एक फ्रेंड है रत्नावली, वो रत्नों की एक्सपर्ट है, वो आज हमसे मिलने आई थी, तो उसने ही लॉकेट हमको दिया है। सब लेडीज को दिया? हाँ रोशन, इस लॉकेट में जो रतन लगा है ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और काले बपोर ना 12 बजे रत्नावली हम सबसे मिलने क्लब हाउस आने वाली है, और वहीं पर वो ये रत्नों के फायदे के बारे में डिटेल में बताएगी।
वो फायदा हो या नुकसान, वो की फर्क पैंदा है। और तू मेरे लिए लॉकेट लेके आई है और मुझे तो पहनना ही है यारा। चल थैंक यू रोशन, तूने ये लॉकेट पहन लिया। पर सुन, अभी से निकालना मत। हाँ ओए सोनिए, ओए तू लेके आई है, जान चल जाएगी पर लॉकेट नहीं निकलेगा। गुड बॉय, मेरी गुड गर्ल। अय्यर, अपनी आंखें बंद करो। बबीता, मैं आंखें बंद करेगा तो लैपटॉप पे काम कैसे करेगा? ओह, जरा 2 मिनट के लिए अपने लैपटॉप को बाजू में रखो और अपनी आंखें बंद करो। As you wish. Okay? एक मिनट। बबीता, अरे ये क्या पहना रही हो? अरे अपनी आंखें खोलो और खुद देख लो। बबीता, ये क्या है? तुम्हारे लिए लाई हूँ, अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन बबीता ये लॉकेट वॉकेट पहनना मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? लॉकेट में क्या खराबी है? नहीं, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। लॉकेट पहनने में प्रिंसिपल्स कहाँ से आ गए? अरे देखो बबीता, देखो मेरा मानना है कि ये लॉकेट और ज्वेलरी पर लोग जितना खर्चा करते हैं ना, उतना साइंस और टेक्नोलॉजी पर खर्चा करेंगे तो हम साइंटिस्ट लोगों का और भला कर पाएंगे, उनको और खुशियां दे पाएंगे। This is too much, हाँ? अरे what happened? अगर दुनिया वालों को खुशी देनी है ना, तो पहले अपने घर से शुरू करो। पहले अपनी बीवी को खुश रखो, बाद में दुनिया को। बबीता, मैं तुमको खुश रखने का हमेशा ट्राई करता है। तो फिर ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कोई चीज लाई हूँ और तुम हो किसे धुतकार रहे हो? तुम ना मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो। अरे बबीता देखो, मैं तुमको हर्ट करना नहीं चाहता था। तुम ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। क्या बात कर रही हो बबीता? ना रूम रोमांटिक है, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। या रोमांटिक होते ना तो तुम ये मेरे हाथ में निकाल के नहीं देते। ओह माय गॉड। देखो बबीता, तुम मेरे को समझ नहीं रही हो। मैं सब समझती हूँ। बबीता, मैंने लॉकेट नहीं पहना तो इसमें क्या बड़ा अर्थ पैक आ गया? अय्यर, ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं, ये मेरा प्यार है। तुमने इसे ठुकरा के ना मेरे इमोशंस को हर्ट किया है। अरे देखो बबीता देखो, मेरी बात समझने का। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बबीता देखो, मेरी बात सुनो। देखो बबीता, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, मेरे तो गलती हो गया बस। अब मेरे को नहीं मालूम था ये लॉकेट को लेकर तुम इतना इमोशनल हो जाएगा। बबीता, ये देखो मैंने तुम्हारा लॉकेट पहन लिया। थैंक यू सो मच अय्यर। थैंक यू। पर बबीता, मेरे को पहले ये बताओ, ये सडनली तुमको मेरे लिए ये लॉकेट लेने का मन कैसे हुआ? वो क्या है ना, हम सब लेडीज ने ऐसा लॉकेट लिया है। हा? मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, वो रत्नों की एक्सपर्ट है, उसने हम सबको एक एक लॉकेट दिया है। फिर तो तुम्हारी फ्रेंड ने ये भी बताया होगा कि ये लॉकेट के बेनिफिट क्या है? नहीं, क्या है, मेरे को भी स्टोन का केमिकल स्ट्रक्चर जानने में बहुत इंटरेस्ट है। ओह ग्रेट, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम एक काम करो, कल रत्नावली 12 बजे क्लब हाउस में आ रही है रत्नों के बारे में बताने के लिए। हाँ? तो तुम्हें अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो तुम भी कल आ जाओ विदाउट फेल। तुम्हारा खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। इश्क, प्यार, मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार की जाती है, जो मैंने तुमसे की है मेरे काकी, मेरी बाकी बिहारी। चल, तू भी क्या याद रखेगी? ले ले मेरे इश्क का इम्तिहान ले ले। ये लॉकेट और टप्पू के पापा का गला, जैसे ही टप्पू के पापा सारा शॉप से आएंगे, मैं उनको ये लॉकेट पहना दूंगी। ये अभी तक आए क्यों नहीं? अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते सोडा शॉप से। हाँ, वो एक चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? नहीं बताऊंगा। क्यों? तू मुझे नहीं बताती तो मैं क्यों बताऊं? अरे मैंने भला आपको क्या नहीं बताया? तुम लोगों की क्या सीक्रेट मीटिंग हुई, तूने मुझे बताया? तो तैयार? किस लिए?
इश्क का इम्तिहान देने के लिए। इश्क का इम्तिहान? हाँ। शादी के इतने सालों बाद अचानक इश्क का इम्तिहान लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? बस ऐसे ही। वो मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी आपके इश्क में वही ताकत है या वक्त के दिमाग ने उसे खोखला बना दिया है। इश्क, प्यार, मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार की जाती है। जो मैंने तुमसे की है मेरे काकी, मेरी बाकी बिहारी। चल तू भी क्या याद रखेगी, ले ले मेरे इश्क का इम्तिहान ले ले। चल बता क्या करना है मुझे? बस सिर्फ ये लॉकेट पहनना है। बस सिर्फ लॉकेट पहनना है? हाँ। ला ला, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ला। एक मिनट, हाँ? इश्क के इम्तिहान में सिर्फ लॉकेट पहनना है? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या, पहनिए ना। अरे लेकिन लॉकेट पहनने से इश्क का इम्तिहान कैसे होगा? आप बहुत बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। ये लॉकेट कहाँ से लाई तू? ये? हाँ। ये लाई हूँ कहीं से। कहीं से मतलब कहाँ से? अरे थोड़ा बताना जरूरी है। हाँ, क्योंकि तू जिस जिस दुकानों से ज्वेलरी खरीदती है वो सब दुकान वालों को मैं जानता हूँ। पर मैं ये दुकान से नहीं लाई है। तो किसी तांत्रिक मंत्रिक बाबा से लेके? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाने दीजिए, आपसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ गई मैं, समझ गई। क्या? वक्त के दिमाग ने आपके इश्क को खोखला बना दिया है। ये फिल्मी वेड़ा बंद कर और सीधा सीधा बता, ये लॉकेट पहनाने के पीछे क्या राज है? अरे इसके पीछे कोई राज नहीं है, मेरे राज। तो फिर बताते क्यों नहीं है? ये लॉकेट कहाँ से लाई तू? आप ना बहुत जिद्दी है। जिद्दी मैं? हाँ। जिद्दी मैं नहीं, जिद्दी तू है। मैं? हाँ, सुबह से पूछ रहा हूँ तुम लोगों की सीक्रेट मीटिंग किस लिए थी, लेकिन तूने नहीं बताया तो नहीं बताया। हाँ बोलिए दया भाभी। बात ये है कि आप ये लॉकेट है ना वो वापस ले लीजिए, क्योंकि टप्पू के पापा ये नहीं पहनने वाले। अरे क्यों? आप कोशिश तो करके देखिए। एक काम कीजिए ना, आप जरा समझाइए ना, मैं फोन देती हूँ उनको। हाँ? मुझे यो देखिए, फोन लेने से भी मना कर रहे हैं। हेलो बबीता जी। जीठा जी, व्हाट इज दिस? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरा फोन लेने के लिए मना कर रहे हो? अरे नहीं बबीता जी, ऐसा कभी हो सकता है कि आप फोन पे हो और मैं बात ना करूं? अब बोलिए बोलिए। आप लॉकेट क्यों नहीं पहन रहे हो? नहीं नहीं, मैंने लॉकेट पहनने से मना किया ही नहीं है। मैं तो दया को ये कह रहा था कि अभी सोना है ना तो सुबह उठ के पहन लूंगा, लेकिन दया जिद कर रही है कि नहीं बस अभी पहनो। जीठा जी, ये लॉकेट रात को पहनना जरूरी है। अच्छा? जी हाँ, वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड रत्नावली ये बोल रही थी कि अगर आप रात को ये लॉकेट पहनकर नहीं सोएंगे ना तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये लॉकेट पहन के सोने में कंफर्टेबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं अभी लॉकेट पहन के ही सोता हूँ, ठीक है? ग्रेट ग्रेट। और हाँ, आपको दया भाभी ने बताया ना कि कल 12 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। हाँ, वो बताया, दया ने बताया मुझे। ओके ग्रेट, सो देन सी यू टुमारो। हाँ, टुमारो। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट जेठा जी। ओके, गुड नाइट बबीता जी। थैंक यू। ला लॉकेट दे। क्या नहीं पहनना? मैं अपने हाथों से आपको पहनाऊंगी। रुको जरा। क्या हुआ? बहुत गर्मी हो रही है ना, आपके लिए
पक्के का ठंडा पानी लाऊं? ले आ। अब भी लाई हुजूर। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ एक खुश खबर है। क्या? टप्पू के पापा को मैंने लॉकेट पहना दिया है। सुपर, क्या बात है। और हाँ, बाकियों का क्या हाल है? सबने अपने अपने पतियों को लॉकेट पहना दिया ना? मैंने तो पहना दिया। पहले तो मान ही नहीं रहे थे। इतने सवाल, पर ऐसा डांटा है मैंने भी कि पहनना ही पड़ा। कुछ वाह सरस। मैंने भी प्यार का तीर चला के तारक को लॉकेट पहना ही दिया। ओह, मुझे तो रोशन को लॉकेट पहनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने लॉकेट खुद ही पहन लिया। बहुत सारा सोडी बोलो। ओ हाँ, बाय द वे, किसी के पति को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? हाँ, टप्पू के पापा को थोड़ी शंका हुई थी कि ये जरूर लॉकेट के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैंने ना तुरंत बबीता जी को फोन लगा के टप्पू के पापा को दे दिया। एग्जैक्टली। और जेठा जी को मैंने ऐसा डांटा कि उनके मन का शक भी दूर हो गया और उन्होंने लॉकेट भी पहन लिया। That's wonderful। ठीक है, तो हम सब कल 12 बजे क्लब हाउस में मिल रहे हैं। हाँ। और सबने अपने अपने पति को 12 बजे क्लब हाउस पहुंचने के लिए मना लिया ना? हाँ, मना लिया है। मेरे ये तो पहुंच ही जाएंगे, पंक्चुअल है ना। ग्रेट। तो कल हम लोग 12 बजे मिलते हैं और ये देखते हैं कि रत्नावली की रत्न हमारे पतियों के मन के कौन से राज खोलते। यस। तो आज के लिए गुड नाइट। ओके, सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। बाय। गुड मॉर्निंग माय डियर श्रीमती जी। गुड मॉर्निंग माय डियर श्रीमान जी। भाई इतनी खुशी, इतनी खिली खिली हो सुबह सुबह, क्या बात है आज? हाँ मिस्टर मेहता, आज का दिन मेरे लिए एकदम खास है और इस खास दिन के खास मौके पर मैंने खास आपके लिए चीनी वाली चाय बनाई है। बोलिए। चीनी वाली चाय? हाँ। मेरे लिए? हाँ। श्योर। यकीन नहीं आता तो पी के देखिए ना, चीनी की चीनी चाय की चाय हो जाएगी। क्या बात कर रही हो भाई? चीनी वाली चाय? हाँ भाई, तुम कह रही हो तो बनाई होगी, लेकिन जरा एक घुट पी के तसल्ली कर लूं। है भाई, आज ये चाय पी के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा किसी भीड़ भरे मेले में अपनी माँ से बिछुड़ गया और वापस जब माँ से मुलाकात हो तो कितनी खुशी होगी उसे। बस वैसी खुशी मुझे हो रही है। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए अंजलि, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। क्या बात है, दिन की शुरुआत इतनी कमाल की तो दिन कितना जबरदस्त होगा। ओके, आई टेक इट, यू वेलकम। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे रोज इस तरह की चाय पिलाया करो ताकि मैं रोज तुम्हें धन्यवाद देता रहूं। वैसे तारक, मैंने कल रात को जो आपको लॉकेट पहनाया था वो सही सलामत है ना? मतलब आपने ठीक से पहन के रखा है ना? नहीं। हाँ? नहीं तारक, मैंने आपको कहा था ना कि प्लीज पहन के रखिए। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं तारक, प्लीज। अंजलि, तुम्हें सवाल करना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है तो भाई सीने से लगा के रखा है, उसको दिखा दो। ये रहा। आप भी ना तारक डरा देते हैं। देखो देखो कौन है। Oh my God, रत्नावली जी, what a pleasant surprise. Please come. तारक, इनसे मिलिए। ये बबीता जी की फ्रेंड रत्नावली। नमस्ते नमस्ते, आइए, स्वागत है आपका। भाई कल से बड़ी तारीफें सुन रहे हैं आपकी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। वैसे मैंने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपके आर्टिकल्स भी पढ़े, मस्त है और सुपर्ब। जर्रा नवाजी है आपकी, बस लिख लेता हूँ थोड़ा। आइए ना, बैठिए ना रत्नावली। बैठिए बैठिए प्लीज। वैसे रत्नावली जी, आप तो 12 बजे आने वाली थी ना? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं एक एक करके सबके घर पर जाकर रत्न पर स्प्रे छिड़कती हूँ। आई गेस यही ठीक रहेगा। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। स्प्रे? ये रत्न पे स्प्रे छिड़कने का क्या मामला है भाई, कोई हमें भी बताओ। मुझे तो अंजलि कह रही थी कि आप रत्न के फायदे बताने वाली हैं, ये स्प्रे क्या है, ये चक्कर? रत्नों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पतियों के मन के राज दिखाता है। हाँ। समझ में नहीं आया कुछ, क्या मतलब? मतलब कि आपने जो गले में रत्न पहना है, इस पर मैं अभी स्प्रे छिड़कूंगी और अगर इसका रंग काला हो गया तो इसका मतलब है क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप अपनी धर्मपत्नी से प्यार नहीं करते हैं और आपका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है।
ऐसा थोड़ी होता है रत्नावली जी। अरे हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या कोई स्प्रे करेगा और रंग बदल जाएगा तो मन की बात पता चल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं अंजलि, ये सब बेकार की बात है। सॉरी, बुरा मत मानेगा रत्नावली जी, लेकिन मैं इस चीज में यकीन नहीं करता। ना ना, ये सब कुछ नहीं। तारक सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, प्लीज तारक। और देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये रत्न आपके प्यार की गवाही दे देगा। अंजलि देखो, तुम्हारे कहने से पहन गया, लेकिन स्प्रे वगैरह सब क्या है यार? ये सब तुम जानती हो, मैं नहीं बिलीव करता है। ये सब चीजें क्या? प्लीज मेरे लिए क्या? आप प्लीज। अरे पर रत्नावली जी, समझने की कोशिश कीजिए भाई। नहीं, अरे ये क्या अंजलि, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। अंजलि रो मत, रो। अंजलि रो मत। मुझे नहीं मालूम अंजलि, ये रत्न का रंग कैसे काला हो गया? रत्नावली जी समझाइए ना। समझाती हूँ। हाँ प्लीज। अंजलि भाभी, आपके जो पति हैं श्रीमान तारक मेहता साहब, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। इनका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अरे क्या 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 बात कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तारक मेरे अलावा किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। हे भगवान, कितना बुरा सपना था। कहीं रत्नावली जी ने दिए हुए लॉकेट हमारे पतियों को पहना के हमने गलती तो नहीं कर दी ना? वैसे तो गोकुल धाम में सारे जेंट्स जेंटलमैन हैं और अपनी अपनी बीवियों से प्यार भी करते हैं, पर कहीं जेठा भाई, डॉक्टर हाथी, भिड़े भाई, सोडी भाई, अय्यर भाई या फिर तारक के लॉकेट के रत्न का रंग बदल कर काला हो गया तो? मेरा तो अभी से जी घबरा रहा है, कहीं इस लॉकेट की वजह से कल सुबह गोकुल धाम में कोई मुसीबत ना आ जाए। ना जाने कल सुबह क्या होगा। अंजलि, हाँ चाय मेरे लिए लाई हो ना? तो दो ना भाई, खड़ी क्या हो? छुट्टी का दिन और बीवी के हाथ की चाय से। अंजलि कहाँ खो गई भाई? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं अंजलि? नहीं तारक, कोई टेंशन नहीं है। बस तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ अंजलि, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर मन में कोई बात अटकी हुई हो तो किसी को बता देनी चाहिए। हाँ पर नहीं है। आप चाय पीजिए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ। हेलो हेलो बबीता जी। हाय अंजलि भाभी, क्या बात है? सुबह सुबह मुझे कैसे याद किया? बात यह है कि मुझे कल रात को बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना ये आया था कि रत्नावली हमारे घर आई है और उसने तारक के रत्न जड़ित लॉकेट पे स्प्रे छिड़का और वो लॉकेट काला हो गया। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है और आप हंस रहे हैं। अंजलि भाभी, इट वाज जस्ट अ ड्रीम, बस एक सपना था। रिलैक्स। सपना था, फिर भी चिंता तो होती है ना। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, सपने के लिए कौन इतना टेंशन लेता है? हाँ बबीता जी, पर बार कुछ नहीं, मेरी बात मानिए, अच्छे से चाय नाश्ता कीजिए और फिर हम लोग 12 बजे क्लब हाउस में मिलते हैं। ओके बाय। बबीता जी कह रही है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, क्या करूं? अरे धन्यवाद धन्यवाद काम्या, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्यों नहीं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। क्या सुनाओ? चलो एक तुकबंदी समझ लो, लेकिन सुन लो कि हसरत तुम्हारा प्यार पाने और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की, और शिकवा तुमसे नहीं खुदा से है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। शुक्रिया शुक्रिया काम्या, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तारक, हाँ किसका फोन था?
अरे काम्या नाम की मेरी एक फैन है, मेरा लिखा हुआ उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो पसंद करती है लिखा हुआ, तो कभी कभी फोन कर लेती है। आए तो आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ टेंशन में हो, तुम्हारे चेहरे से तनाव जा नहीं रहा, क्या बात क्या है? तारक, एक सवाल पूछूं तो आप सच सच बताओगे? सवाल का जवाब सवाल, हाँ जरूर दूंगा भाई। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? कैसा सवाल है अंजलि? ऑब्वियसली हाँ। आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं ना? What do you mean अंजलि, मुझसे ही प्यार करते हैं? अरे मैं तुम्ही से करूंगा ना। आप मुझसे ही मतलब आपका किसी और के साथ कोई? अंजलि अंजलि अंजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं काम्या से फोन पे बात कर रहा था इसलिए। अरे फैन है वो मेरी, मैं तो आज तक कभी उससे मिला भी नहीं हूँ। ये सब ख्याल दिमाग से निकाल दो अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके तारक, मैं अभी आती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो भाई? मंदिर जाके आती हूँ। हे भगवान, गोकुल धाम में हम सब पत्नियां अपने अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन आज रत्नावली जी अपने रत्नों के जरिए हमारे पतियों के प्यार को परखने वाली है। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे तारक के लॉकेट के रत्न का रंग बदल के काला ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ तारक का क्यों, गोकुल धाम के किसी भी पति का अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर कोई भी चक्कर ना हो। प्लीज भगवान, गोकुल धाम की हर पत्नी आज इसी खुशी के साथ क्लब हाउस से लौटे कि उनका पति उनसे बेहद प्यार करता है। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने लॉकेट पहना है कि निकाल दिया? क्या? मेहता साहब ने लॉकेट पहना कि निकाल दिया? दया भाभी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कहना चाह रही है आप? अरे मैं अरे गिर जाएगी आप, क्या कर रही है? हाँ, आप एक काम कीजिए, आप यहीं खड़े रहिए, नीचे खड़े रहिए, मैं आती हूँ। एक मिनट, आप कुछ कहना चाहती है तो कह दीजिए दया भाभी, मुझे नहीं लगता कोई सुन रहा है। हाँ, वो मेहता साहब ने लॉकेट पहना है कि निकाल दिया? हाँ, पहना है। चलो अच्छा, उनको पता है ना वो 12 बजे क्लब हाउस में आने वाले हैं ना? हाँ, आ रहे हैं। चलो मैं भी टप्पू के पापा को याद दिला देती हूँ। चलो मिलते हैं 12 बजे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन तू मिली ही नहीं। तो कहाँ से मिलती? मैं बालकनी में जो थी। ले बोलो, वहाँ ही नहीं देखा मैंने। चल चल दे, अभी फटाफट चाय नाश्ता दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, अभी लाई हूँ। एक पति ने अपनी पत्नी को दिया है धोखा, घर के बाहर चलाया किसी और से चक्कर, और इसीलिए पत्नी ने गुस्से में आकर चप्पलों से पीट पीट कर पति को सोसाइटी के बाहर निकाल दिया। देखिए इस धोखेबाज पति को, ये वही धोखेबाज आदमी है जिसने अपनी पत्नी के साथ धोखाधड़ी की। एक ऐसी पत्नी जिसने जी जान से उसकी सेवा की, एक ऐसी पत्नी जिसने आंख मूंद कर उस पर भरोसा किया, एक ऐसी पत्नी जिसने ना जाने कितने करवा चौथ में उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी, लेकिन इस बेशर्म आदमी ने बाहर अफेयर करने से पहले एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा। इसने की अपनी पत्नी के साथ बेवफाई, इसीलिए अब इस दिल पे एक आशिकी हो रही है पिटाई। अच्छा है हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई पति नहीं है, नहीं? हाँ, इसका प्रमाण भी आज सबको मिल जाएगा। वैसे गलती से भी ऐसा कोई पति होता ना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, तो उस पति की पत्नी से पहले हमारी सोसाइटी के ही सब लोग उसे धक्का मार के बाहर निकाल देते। ऐसा वाली। अरे ओ शक्तिशाली बाहुबली पत्नी श्री, अभी चाय नाश्ता करने की प्रबल इच्छा उबल उबल कर चरम सीमा पार कर गई है। अभी कृपया करके चाय नाश्ता देने की चेष्टा करेंगे। हाँ, अवश्य
हाँ बनकर बनकर। तो आप ये डाइनिंग टेबल पर अपनी तफरीस रखिए। आपके दरबार में चाय और नाश्ता अभी पेश कर रहे हैं। शाबाश। अरे एक मिनट, टप्पू पापा आपने नहा लिया? मैं आज रविवार है, मैं चाय नाश्ता करके नहाऊंगा। अरे टप्पू के पापा, आपको बिना नहाए बापूजी चाय नाश्ता करते हुए देखेंगे ना तो वो मुझे डांटेंगे। ये तू बातों में इतना फालतू का टाइम वेस्ट करती है ना। कब का मैंने तुझे बोला कि चाय नाश्ता दे। अब तक तू चाय नाश्ता लेकर भी आई होती, मैंने कर भी लिया होता और नहाने भी चला गया होता। चलो अभी खड़ी क्या, लेके आ जल्दी चाय नाश्ता। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। आप फटाफट चाय नाश्ता करके तैयार हो जाइए। आज 12 बजे क्लब हाउस जाना है, याद है ना? क्लब हाउस? आप भूल गए? अरे कल रात को ही तो मैंने आपको कहा था कि रत्नावली बहन हमें 12 बजे क्लब हाउस में मिलने वाले हैं। वो रत्नों के बारे में हमें बताने वाले हैं। तूने बोला कि 12 बजे रत्नावली बहन आ रही है, लेकिन क्लब हाउस नहीं बोली थी। अरे मैं बोली थी। नहीं बोली थी भाई। अच्छा बाबा, अभी तो पता चल गया ना? हाँ पता चल गया। तू जा जल्दी चाय नाश्ता लेके आ। हाँ, लाई। अरे टप्पू के पापा, मैंने कल रात को आपको लॉकेट पहनने के लिए दिया था ना, वो आपने पहना है? हाँ पहना है। जरा दिखाएंगे? अरे ये ले, ये तेरा लॉकेट। बस हाँ बस ऐसे ही पहने रखना। हाँ, ये लॉकेट का हो न हो जरूर कोई राज है। हाँ? नहीं, कोई राज नहीं है। तू भले बता नहीं रही है, लेकिन कुछ तो चक्कर है। आप एक काम कीजिए, बबीता जी से बात कर लीजिए। अरे बबीता जी को क्यों बीच में ला रही है तू? नहीं टप्पू के पापा, आपके मन में जो शंका कुशंका है उसका निवारण कर लीजिए ना। फोन है, लो लगता है बबीता जी का ही फोन है। लीजिए बात कीजिए आप। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है भाई। अरे मत उठा। हेलो, अरे सेठानी जी, सेठ जी है? हाँ है ना। अभी देती हूँ। लीजिए बात कीजिए। मैंने बोला मुझे बात नहीं करनी है, तुम फोन उठा क्यों? क्यों? अरे नट्टू काका का फोन है। लीजिए बात कीजिए। छुट्टी कितने नट्टू काका क्यों फोन कर रहे हैं? मुझे क्या पता, पूछो। इधर। हाँ बोलिए नट्टू काका। सेठ जी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपको अभी दुकान आना पड़ेगा। अभी? क्यों? वो जो हमने गोल्ड स्टार कंपनी में माल का ऑर्डर दिया था ना, वो डिलीवरी आज होने वाली है, अब भी आ रही है। हाँ तो उसमें मेरी क्या जरूरत है? आप और भागा पहुंच जाओ और मगन को भी बुला लो और सारा माल गोडाउन में रखवा लो। हाँ सेठ जी, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन क्या है कि हाथों हाथ चेक देना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट वाले को कैश भी देना पड़ेगा, और गले की चाबी आपके पास है, इसीलिए आपको दुकान अभी आना पड़ेगा। ओहो, इनको भी आज ही डिलीवरी भेजनी थी। सेठ जी, हमने उनको बोला था कि जितनी हो सके उतनी जल्दी डिलीवरी भेज देना, तो उन्होंने आज ही भेज दी। ठीक है, आप पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है सेठ जी। आप अभी दुकान जा रहे हैं? हाँ, वो एक टीवीओ की डिलीवरी आ रही है अर्जेंट, तो पेमेंट का चेक साइन करने जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं फटाफट चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं, अभी चाय नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैं दुकान में कर लूंगा। अभी फटाफट तैयार होकर भागना पड़ेगा। तो आप 12 बजे तक आ जाएंगे ना? अरे उससे पहले आ जाऊंगा। चलो ठीक है, चलो बाय। ओह सॉरी, आप तो नहाने जा रहे हैं ना। चलिए आप फटाफट नहा लीजिए, फिर फटाफट तैयार हो जाइए, फिर फटाफट दुकान जाइए, फिर फटाफट घर पर आ जाइए। ठीक है, चलो बाय। अरे सॉरी, भाई जाती भाई उल्टा चश्मा तारक महता